गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग 7.23 पेज पर बुक में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करने की कोशिश करते हैं। कोशिश में यह है कि अगर हम लोगों के पास कल हमने बताया था कि एफ थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, तो फिर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, और इसी की निगेटिव वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट की निगेटिव वैल्यू मिनिमम होती है और पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम होती है। सुनने में ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन बात बहुत नॉर्मल है। 7.23 पेज पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, लेकिन शर्त एक है इसमें, मैं आपको सारी कंडीशन समझा दे रहा हूं कि ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा, दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, प्लस में कुछ नहीं होना चाहिए, और साइन और कॉस के टर्म एक ही जगह पर होने चाहिए। अगर वो एक जगह पर नहीं है तो उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर लीजिए, वो आपको अभी पता चल जाएगा। और कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, सब है बुक में आपके क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये वेरी सिंपल कि थीटा की जगह एक्स आ गया तो इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये हमने कल बताया था कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो मैंने लगा दिया इसकी नेगेटिव वैल्यू, और लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसकी पॉजिटिव वैल्यू, और ये आ गया आपके सामने। और ये फिर इसका स्क्वायर के सम की नेगेटिव वैल्यू है और इसके स्क्वायर के सम की पॉजिटिव वैल्यू है, और ये आपके सामने है, और ये -25 से +25 तक लाई करेगा। 7 cos x प्लस 24 sin x -25 से ग्रेटर होगा और +25 से लेस होगा। बेहद इंपॉर्टेंट बात है आगे के लिए, अभी आए या ना आए, कि इसके बाद आपको बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 जो दे रखा है उससे सब बातें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। और एग्जाम्पल नंबर जो 2 में दे रखा है वो दे रखा है, हम उसे fx लेट कर लेते हैं, है नहीं, वो fx लेट कर लेते हैं किसी भी फंक्शन को 3 cos x प्लस 5 sin x पाई माइनस x माइनस पाई बाई 6, ये fx लेट कर लिया जाता है, इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x जैसे थीटा था तो उसे लिखा था एफ थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा, यानी जो यहां सामने लिखा है ये फंक्शन है, और वो भी x का मतलब है x का फंक्शन है, थीटा का मतलब थीटा का फंक्शन है, ये कोई बेटर नहीं है। इसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब मैटर ये है कि यहां और यहां पर एंगल इक्वल नहीं है, समस्या ये खड़ी, तो हम लोगों को ये काम करना है, fx को पहले 3 cos x और sin x cos पाई बाई 6 और माइनस cos x sin पाई बाई 6, ये लिख लेना। और इसके बाद ये जो fx होगा ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 5 sin x। cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है, और ये cos x और ये sin 30 है 1/2 होता है। ये fx की वैल्यू है 3 cos x प्लस 5 √3/2 sin x माइनस 5/2 cos x हो गया। और इन दोनों को आप एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को हम लोग ने एक साथ ले लेना है cos वाले। अब आप देखेंगे 3 cos x माइनस 5/2
cos x प्लस 5√3/2 sin x, ये हो गई। अब fx की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 326 और 6 माइनस 5/2, ये cos x कॉमन लेने के बाद हो जाएगी और प्लस 5√3/2 sin x, या cos x कॉमन ले लिया, 6 माइनस 5/2 एलसीएम ले लिया, अगर 3 माइनस 5/2 ब्रैकेट में बचा है तो 6 माइनस 5/2 हो गया, तो ये हो गया 1/2 cos x प्लस 5√3/2 sin x। अब देखिए मैंने यहां पर क्या किया कि आपको ये साइन का ब्रैकेट खोल दिया फार्मूले से और यहां वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट कर देने के बाद बच्चों हमने साइन वाले एक ब्रैकेट में कर दिए, कॉस वाले एक ब्रैकेट में कर दिए, और उसके बाद ये हुआ कि साइन x और यहां cos x आ गया। अब आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो नो प्रॉब्लम, शर्त एक है, कंडीशन है, x होने चाहिए, साइन एक में एक तरफ हो तो cos दूसरी तरफ हो, एंगल सेम हो, और कोई भी चीज इसमें प्लस अलग से नहीं होनी चाहिए। अलग से है जैसे यहाँ +7 है, तब हम उसका इलाज भी आपको अगले क्वेश्चन में बताएंगे। अब क्या होगा, ये 3 क्वेश्चन आपको हर टाइप के क्वेश्चन का इलाज दे देते हैं। अब क्या होगा कि वी नोन, ये जो fx लिखा है इस पर ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। वी नोन हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 cos x प्लस 5√3/2 sin x, ये जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू होती है, और लेस देन और इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर की पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये आ गया आपका, ये आ जाने के बाद आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/4 और ये 5 5 या 25 और ये 75/4, ये लेस देन और इक्वल टू 1/2 cos x प्लस 5√3/2 sin x, और लेस देन और इक्वल टू 1/4 प्लस 75/4, ये हो गया, ये वैल्यू हो गई आपकी 76/4, और 1/2 cos x प्लस 5√3/2 sin x इज लेस देन और इक्वल टू √76/4, ये आ गया आपका बेटर। अब क्या होगा, ये हो गया √19, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 cos x प्लस 5√3/2 sin x इज लेस देन और इक्वल टू √19, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू √19 होगी और मिनिमम वैल्यू माइनस √19 होगी, बाकी वैल्यू सब इसके बीच में लाई करेंगे। तो हम लोग इससे भी कुछ नया सीखे, इसमें एंगल को हमने खोल दिया, और साइन वाले साइन में अगर है तो ऐड कर दीजिए, कॉस वाले कॉस में है उसमें ऐड कर दीजिए, और फिर आप फार्मूला लगाएंगे। अब क्या है, एक और इसी में सेकंड एग्जांपल का सेकंड पार्ट दे रखा है कि fx लेट, ये तो मैं लेट कर लेता हूं, fx 4 sin x minus 3 cos x plus 7, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब आपको सिर्फ इतने की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता होती है, वी नोन 4 sin x और -3 cos x is greater than or equal to 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 की नेगेटिव वैल्यू, 4 4 जा 16 -3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर कायदे में करना है तो वो 9 ही हो जाएगा और बीच में प्लस ही आएगा, यानी माइनस आ जाएगा, -3 का स्क्वायर +9 और प्लस फार्मूले में,
और लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 और ये वैल्यू हो जाएगी √25 और ये हो जाएगा 4 sin x minus 3 cos x is less than or equal to √25 ये -5 और ये हो जाएगा 4 sin x minus 3 cos x is less than or equal to 5। अब ये वैल्यू बस इतने की ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब होता है कि यहां से यहां तक लाई कर रही है और सबसे बड़ी वैल्यू ये, सबसे छोटी वैल्यू ये और इनके बीच की वैल्यू है, तो मैक्सिमम 5 हो गई और मिनिमम -5 हो गई। लेकिन यहाँ +7 और है, तो आप बस कुछ मत करिए। ये तो इसलिए इतने की निकाली गई क्योंकि हमें फार्मूला इसी हिसाब से लगाने को, डेरिवेशन हमने कल करा था, डेरिवेशन हमने इसी हिसाब से करा था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब आप हम -5 + 7 और ये हो जाएगा 4 sin x minus 3 cos x plus 7 is less than or equal to +7 और ये 2 और ये हो गया 4 sin x minus cos x plus 7 और ये हो गया 12। अब आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू 12 हो गई और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, मैक्सिमम 12 और मिनिमम 2। तो इसका भी सॉल्यूशन मिल गया। तो आज मैंने 3 टाइप के और 3 ही टाइप के होते हैं और वो सब बता दिए। ठीक, अब आप इसको ध्यान से समझिए। होमवर्क आपके पास आ रहा है, होमवर्क मिल नहीं रहा है, देखते हैं क्या करना है। थैंक यू।